वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस। स्मार्ट एआई क्लासेस में आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक। तो एनसीईआरटी बुक में हमने एक्सरसाइज 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज जो 1.2 है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। जैसे कि आज का हमने ये क्वेश्चन ले रखा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि सेम टू सेम ऐसा ही पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल नंबर है। तो हमने जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हमने रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में बताया था। तो हमने कहा था ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं वो रूट के अंदर, तो वो नंबर हमारे सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने बताया था आपको रूट 2 मिल जाए, रूट 3 मिल जाए, रूट 5 मिल जाए और रूट में 7 मिल जाए, माइनस प्लस कुछ भी आगे होता हो वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं, हमारे इर्रेशनल होते हैं। यहाँ तक कि पाई के बारे में बताया था कि पाई जो भी होती है हमारी वो भी इर्रेशनल होती है। तो भी देखो यहाँ हमसे यही पूछ रहा है कि आप प्रूव करो, आप सिद्ध करो कि ये जो नंबर है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। मतलब ये एक प्रकार की ज़बरदस्ती वाली कहानी हो गई कि हमको चीज़ें पता हैं फिर भी वो हमसे पूछ रहा है कि आपको इसको प्रूव करके दिखाओ। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इसको प्रूव कर देंगे बड़े इजीली तरीके से। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इस नंबर को। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट सोचेंगे, यानी कि उल्टा सोचेंगे। अगर उसने इर्रेशनल बोला है तो हम बोल देंगे कि भैया वो रेशनल है, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि रूट 5 जो है वो हमारा इर्रेशनल नंबर है। देन वी कैन राइट फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो हम इसको a बटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे किसी भी नंबर को हम डिवाइड में क्या लगाते हैं, बल लिखते हैं, यानी कि इसको रेशनल फॉर्म में बनाते हैं। यानी कि p अपॉन क्यू बोलो या a अपॉन b बोलो, मतलब डिवाइड में कुछ ना कुछ आना चाहिए। इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसीड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। वेयर a एंड b को प्राइम नंबर, जहां पे a और b क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का नंबर ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो वो हमने यहाँ पे इनको a और b हमने दो नंबर ऐसे माने हैं यहाँ पे। तो उनके बारे में हमने बता दिया कि ये जो हमारे हैं को प्राइम है, यानी कि ये हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब हमने ये बोल दिया है कि इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b। अब हमें करना है इसका स्क्वायर, तो हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा और इधर a स्क्वायर और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो b स्क्वायर है वो 5 के पास पहुंच जाएगा, तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 को भी इसके डिवाइड में भेज देंगे। अब देखो यहाँ पे ये पूरी तरीके से आपको लगेगा कि ये हमारा रेशनल नंबर है। कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 5 लिख दें तो ये 25 हो जाएगा और डिवाइड में कितना है 5, यानी कि 5 जो है वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि 25। तो 5 भी कैसा नंबर आएगा, हमारा रेशनल नंबर आएगा। कुछ और नंबर भी रखोगे तो वो सारे नंबर जो यहाँ पे होंगे, मान लो 3 रख दो, a के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 करेंगे, डिवाइड में कितना है 5, तो ये भी तो a बटा b की फॉर्म में है। तो ये नंबर भी हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब a स्क्वायर क्या करेगा, यहाँ पे इसको a स्क्वायर को 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा भी देंगे तो हमारा a को भी 5 डिवाइड करेगा। अगर हम सिर्फ a अपॉन 5 ले लें, a अपॉन 5 और a के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू रखते जाए, देखो हमने मान लो 6 रख दी a के प्लेस पे, या 8 रख दो डिवाइड में 5, तो ये 5 इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और ये a अपॉन b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक लिखने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, जो हमने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया, करके बताया, वो यहाँ पे आपको थ्योरी में लिख देना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखना है देयरफॉर, यानी कि इसलिए a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि जो a स्क्वायर है वो किसके द्वारा डिवाइड हो जाएगा, वो 5 के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। एंड हेंस b इज डिविजिबल बाई 5, और उसके बाद मतलब बाद में अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो वो भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड
हो जाएगा। एंड दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, यानी कि इस फैक्ट में क्या है, हमने विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि हमने एक गलत कल्पना यहाँ पे कर रखी थी, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होता है। डेट फैक्ट ए एंड बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर है, यानी कि को प्राइम नंबर के बारे में, क्योंकि हमने तो उल्टा मान रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास उत्पन्न होता है। हेंस रूट 5, फिर हमने एक लाइन लिख देनी है, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक ही हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। अब देखो, एक हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिया, अब आपको यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उन सब क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से लिखना है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज में लिखना है, सिर्फ आपको नंबर चेंज करते हुए जाना है। देखो, जैसे पहला आप क्या बोलोगे 2, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, रूट 5 और रूट 2, ठीक है, ये आ जाए, सेम लैंग्वेज लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद रूट 3 आ जाए, सेम लैंग्वेज लिखेंगे, बस नंबरों को आपको चेंज करना है। कहाँ चेंज करना है, अभी देखो ये चेंज होंगे। यहाँ पे अगर मान लो 2 का क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, अगर 3 का आ जाएगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे 3 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे 3 आ जाएगा, और बाकी पूरी थ्योरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब नंबर आपको चेंज करना है, जो नंबर हमको रूट में दिया है वो नंबर यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका रूट 5 तो हमने बता ही दिया, अभी ये बता ही दिया। उसके बाद रूट 7 आ जाएगा, ये वाला, इसकी भी थ्योरी बिल्कुल सेम लिखनी है हमको। तो इतने क्वेश्चन जो हैं वो आप बिल्कुल इसी थ्योरी में लिखेंगे, एक को आप तैयार कर लो, बाकी अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, सेम थ्योरी यूज करते हैं, और साथ में ही अगर मान लो 2 रूट 3 बोल दे, 5 रूट 5 बोल दे, मतलब मल्टीप्लाई में भी आ जाए, तो अगर मल्टीप्लाई में भी आ जाएगा तो हमें यही थ्योरी का यूज करना है, इसी से आप इसको कर दोगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो जैसे अभी हमने बताया था कि रूट 2 रूट 3 ये सभी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल ही होते हैं, इनको प्रूव करना है। तो उसी टाइप से जैसे हमने रूट 5 को प्रूव किया था, सेम वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सेम मेथड से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इरेशनल प्रूव करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे, इसको एक रैशनल नंबर मान लेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट a/b फॉर्म, यानी कि उसके अगर हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, किसी भी नंबर को हम जब रेशनल मानते हैं तो उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। जब इसको हम a/b की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। अब क्या करना है हमको, अब हमें क्या कर देना है, क्रॉस में, यानी कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर देना है। तो इसको ऊपर ले गए, तो हमें जब इसको हम ऊपर ले गए हैं तो क्या करेंगे, इधर वाले को भी हम ऊपर ले जाएंगे। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, नहीं तो जो डायरेक्ट हम मेथड बनाया है, इसको ऊपर पलट दो तो इसको भी पलट दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो, ठीक है। तो अब ये हमारा जो हो गया वो कुछ इस फॉर्म में हो गया। तो जो b/a है ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि b/a क्या है, रेशनल नंबर। अगर b की हम कुछ भी वैल्यू मान ले, मान लो 4 मान ली, a की वैल्यू 3 मान लो, तो ये देखो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है। और ये हमने पहले क्लास में बताया था कि ए बी क्या है, कोई को प्राइम नंबर है, हमारे इंटीजर्स हैं। वेयर यहाँ पे लिख देंगे, वेयर ए बी आर इंटीजर्स, तो ये क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं या को प्राइम नंबर है, आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो भाई हेयर यानी कि यहाँ पर b/ जो a है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो भाई एक बात बताओ, अगर हम इसको b/a लिख रहे हैं, ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर √2 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि √2 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं √5 है, √2 है, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये देखो लिखा है कि देयरफॉर ये रेशनल नंबर है, तो विच इज कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट, इस फैक्ट के प्रति, यानी कि ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 इज इरेशनल नंबर, कि भाई √2 क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ हम बता रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारे पास। हेंस आवर अजम्पशन इज फॉल्स, इसलिए जो हमारी अजम्पशन है, जो हमने माना है, जो हमारी कंडीशन है वो क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। एंड 1/√2
2 इज इर्रेशनल नंबर, इसलिए जो √2 हो जाएगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन इसमें है नहीं बिल्कुल भी, सिर्फ इसकी थ्योरी हमको याद रखना है, 1-2 की थ्योरी याद कर लो, बाकी सब में हमें वही थ्योरी का अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसी का हम 2 का हम सेकंड देखते हैं कि हमको क्या दे रखा है 6 + √2। अब इस टाइप से दिया हो, चाहे यहाँ पे √5 लिख दे, चाहे यहाँ पे √3 लिख दे, कुछ भी लिख दे, हमको उसको इस टाइप से कर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन था थोड़ा लॉन्ग था, फिर हमने और शॉर्ट करा दिया, अब बिल्कुल भी शॉर्ट करा दिया हमने, समझ लो। अब देखो कैसे करके, सबसे पहले भाई वो काम तो हमें करना ही है कि इसको सबसे पहले तो आप क्या मानोगे, रेशनल नंबर मानोगे। तो लिखा है कि 6 + √2 शुड बी रेशनल नंबर, मतलब कह रहे हैं कि भाई हमने मान लिया कि ये जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर है। एंड वी कैन राइट A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर A एंड B सम इंटीजर्स, कुछ इंटीजर्स हैं, या आप कोप्राइम नंबर बोल दो, एक ही बात है। तो इसको भी हम A/B की फॉर्म में लिखा हमने, देखो 6 + √2 A/B, हमने क्या किया 6 को हम A/B की फॉर्म उधर उस साइड भेज दिया हमने, तो कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है, इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरा की पूरा नंबर रेशनल है। अब कैसे रेशनल है, देखो ध्यान से देखो, अगर आप AB का कोई भी वैल्यू मान लो, यानी कि इंटीजर्स कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे माइनस की ले लो, प्लस की ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हमने मान लिया A की वैल्यू हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे 3 है, और B की वैल्यू मान लो 2 बोल दिया हमने, और ये 6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि एक रेशनल नंबर आएगा, यानी कि P/Q की फॉर्म वाला नंबर ही हमको मिलने वाला है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर बैठेगा ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर है और ये किसी के बराबर है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। और अभी √2 हमने यहाँ पे क्या सिद्ध किया है कि ये इर्रेशनल है, तो फिर से यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, यानी कि विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। तो सिंस A/B आर इंटीजर्स हैं, तो A/B - 6 ऑल्सो रेशनल नंबर होगा। हमने कहा जब ये रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर होगा 100%, तो इसके बराबर वाला भी रेशनल नंबर होगा। एंड हेंस अंडर रूट शुड बी रेशनल, तो कह रहा है जब ये रेशनल है तो इसके जो बराबर में लिखा है वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई ये कैसे हो जाएगा कि ये दोनों बराबर कैसे हो गए। देखो एक बात समझो, जैसे हमने आपको 2 का सिक्का दिखाया, कि 2 का कॉइन दिखाया, तो वो हमने कहा कि हमने बताया कि वो 2 रुपए हैं, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे उसे, 4 तो नहीं बता दोगे, आप भी उसे कितने बताओगे, 2 रुपए ही बताओगे। तो सेम बात यहाँ पर है, हम कह रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो ये जिसके भी बराबर होगा, बराबर मतलब इक्वल, तो वो भी हमारा रेशनल होना चाहिए। हमने कह दिया ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई हुई है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इस फैक्ट के विरुद्ध कि √2 जो है वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर अवर एजम्पशन क्या हो जाती है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, यानी कि फेल हो जाती है। एंड हेंस √6 + √2 इज द इर्रेशनल नंबर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन कराए ये डायरेक्ट ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे 2026 के, और ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था √5 वाला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 7 √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। हमको बताना है कि जो 7 √5 है ये रेशनल नंबर नहीं है। एक्चुअली में देखो ये वो ही पूछ रहा है कि ये इर्रेशनल है, बट लैंग्वेज को क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। कैसे करके पूछेगा कि इज नॉट रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या निकलता है, ये इर्रेशनल नंबर है। मतलब वो आपसे प्रूव कराना चाह रहा है कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो √5 है ये वाला, यानी कि 7 √5 है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो सेम वही काम करने वाले हैं जो इससे पहले हमने क्वेश्चनों में कर चुके हैं। तो आइए देखो इसको कैसे करके हमें करना है। तो देखो सबसे पहले तो आप इसमें वही काम करोगे, लेट करोगे, लेट 7 √5 बी आ या इज आ, जैसे भी लिखना चाहो, या शुड बी आ रेशनल नंबर, तो बी आ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि भैया ये जो है हमारा वो एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है देन वी कैन राइट लिख सकते हैं, वी कैन राइट ऑफ द फॉर्म
ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी, यानी इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। वेयर यानी कि वेयर मतलब जहां ए एंड बी, जिसको भी आप मानोगे, अगर आप पी अपॉन क्यू मानोगे तो आप पी और क्यू के बारे में बताओगे। जो बात यहाँ पे हमने ए बी में लिख रहा है वो आप पी क्यू में लिख सकते हो, क्योंकि कुछ बुकों में ए बी के रूप में लिया है, कुछ बुकों में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो हमें वो लिख देना है। तो बी वेयर ए एंड बी क्या है, सम इंटीजर्स या आर इंटीजर्स। तो ये हमारे क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स हमने बताए थे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, +-1 +-2 +-3, ये सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जीरो भी होता है जिसमें। ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हमें इस फॉर्म में इसको लिख देना है, इसीलिए यानी कि देयरफॉर 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये 7 को उठा के इधर भेज दो, तो √5 इधर ही रहने दो और a अपॉन 7b, तो आप यहां तक ही इसको रहने दो। एक तो हमने वो वाला तरीका बताया था, जब √5 को हमने पहला क्वेश्चन आपको प्रूव कराया था, आप उस फॉर्म से जा सकते हो, इसका स्क्वायर करके जा सकते हो, और नहीं तो अभी जो हम जितने क्वेश्चन कराए हम उस स्टेप से भी आप जा सकते हो। तो देखो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये वाला जो नंबर है, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। तो अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये पूरा की पूरा नंबर रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ए बी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, जैसे 4/3 हो गया, माइनस का 2/3 हो गया, तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। भाई देखो -2 हमारा इंटीजर है और ये +3 भी हमारा क्या इंटीजर है, तो हम इसको p अपॉन क्यू या a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये मतलब निकलता है इसका कि a अपॉन 7b कंप्लीटली रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसका जो पड़ोसी होगा वो भी क्या हो जाता है, हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। तो भाई ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, बात सही है बिल्कुल। लेकिन इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि भैया जो √5 है वो तो हमारा इर्रेशनल है। तो जब वो ये तो बात गलत साबित हो गई कि एक कह रहा है भैया रेशनल है और एक कह रहा है कि इर्रेशनल है। ये तो वही हिसाब हो गई कि हमने एक सिक्का उलाया, आई सन सिक्के वाला जो सिस्टम होता है हेड एंड टेल वाला, हम हेड को भी टेल बोल रहे हैं, टेल को भी हेड बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाएगा। तो ये वही वाला सिस्टम हो गया कि हमने बोल दिया ये रेशनल है और पहले हम प्रूव कर चुके ये इर्रेशनल है, तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, यहाँ पे ये बात तो बहुत गड़बड़ हो रही है। तो अब हमें क्या करना है भैया, इसको लिख देना है, अपनी जो कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो हमने इनके बारे में लिख दिया इंटीजर्स हैं। उसके बाद a अपॉन 7b इज रेशनल नंबर, इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तब हमारा ये a अपॉन बी क्या हो जाएगा, यानी कि a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड हेंस √5 शुड बी, यहाँ पे जब वो √5 है तो हम √5 लिखेंगे, √2 है तो √2 लिखेंगे, शुड बी रेशनल नंबर। तो a और यानी कि जो √5 भी हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। दिस इज कंट्राडिक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ऊपर हो जाता है। दैट फैक्ट्स √5, ठीक है, ये हम हटा दे रहे हैं, √5 इज इर्रेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर। सेम लैंग्वेज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। देयरफॉर इसके बाद जो लाइन लिख देंगे हम, देयरफॉर अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग या फेल्ड, तो हमारी जो कल्पना है वो इस प्रकार से क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि हमने उसको रेशनल प्रूव किया और हमको क्या प्रूव करना है, रेशनल, क्योंकि हमने उल्टा माना था, इसलिए क्या हो जाता है, जब हम उसको सही तरीके से ले जाएंगे तो वो हमारा इरेशनल नंबर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 7√5 है वो भी हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। थ्योरी सबकी सेम लिखना है, जो हमने बीच में नंबर चेंज कर रहे हैं वो ही चेंज करना है। हमने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ और उस लैंग्वेज में एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पकड़ लो, 2 क्वेश्चन की पकड़ना है, एक सीधे सीधे √2 वाली और √5 वाली में से एक पकड़ लो, और एक स्टेप वाली में जो हमने बताया था ये वाली, ठीक है, ये वाली लैंग्वेज पकड़ लो, बस खेल खत्म। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन आए नंबर चेंज करते रहो और एक ही क्वेश्चन को आपको रटना है, लर्न करना है अच्छे से और उसको माइंड में बैठाना है। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी सी प्यारी सी कमेंट करें, आगे कौन कौन से आपको चैप्टर क्रम वाइज चाहिए वो आप बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।